तो मैं जोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले, तो जोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले, बन जाऊंगी श्याम न मिले, जोगिन बन जाऊंगी, जोगिन बन जाऊंगी, सारी उमरिया की जोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले, सारी उमरिया की जोगिन बन जाऊंगी श्याम न मिले, बन जाऊंगी श्याम न मिले। ये संकल्प कर लिया कि तो मेरे गले में बहियां पड़ेगी भगवान यदकुल भूषण कन्हैया की, या सारा जीवन कुआरी गुजार दूंगा। ये रुक्मिणी की मैया ने देखो कि बिटिया की चाल का जो इशारा कर रही है। एक बात और बताएं लोगों, जो चतुर माताएं होती हैं वो अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती है, हर हरकत चतुर। फुअड़ ना राखत, फुअड़ को ना बतो बिटिया का कह रही, कहाँ जा रही, का कर रही, लेकिन जो चतुर होती हैं अपनी लड़की की हर हरकत पर नजर रखती, और भक्त तो रखनी भी चाहिए। 10 साल की लड़की है तो बस छोटा मत समझना, 10 साल की लड़की घर में है तो जन सोचना छोटी है। आजकल घर घर में जो टीवी चली हैं इन्होंने बड़ा एडवांस बना दिया लड़का लड़कियों को। हमारी बच्ची इस समय तो जज की परीक्षा दे रही है दिल्ली में, 5 साल की रहे पढ़न बैठा दे, कोई लड़का लड़की की बदतमीजी देखी तो आई मैम मैम, मैं बोली हाँ, ये एक दूसरे को प्यार करते हैं। मैम कहने लगी क्या भैया बहन प्यार नहीं होता? तो हमारी बच्ची का बोली सो प्यार ना है वो टीवी वालो प्यार, टीवी वालो। देखो 5 वर्ष की बच्ची भी जानती है कि टीवी में जो दिखाया जाता वो घिनौना है। आज रुक्मिणी की मैया ने देखा, अपने पति भीष्म को बुला के कहा कि महाराज आज के भर में अंधे हो गए, घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही कि वो अच्छा लड़का दे के बिटिया के हाथ पीली कर दो, जवानों अच्छो ना आए। सो राजा दरबार में आए, मंत्री कहिए महाराज। आज जितनी जो बहनें सामने बैठी हैं और पीछे नौजवान बुजुर्ग बच्चे बैठे हैं, सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। एरे छाउन बाज में दिमाग शुद्ध रखो, हम तो वैसे ऊपर दाढ़ के दर्द के मारे तो पे उतार दी गुस्सा। भाइयों ये जितनी बहनाएं जितने भैया हैं सबसे कह दो आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज महाराज विशेष चर्चा करेंगे, सभी लोग अपने अपने विचार दो। हाँ भाइयों बहनों, आज कोई मुकदमा नहीं लिया जाएगा। आज हमारे महाराज विषय पर खर्चा करेंगे और अपना अपना घर से कोई अच्छा वाला ला करके दें, अचार आम का, नींबू का, मिर्च का और टर का। भाइयों मंत्री तो हम कितनों अकल वाले तुमने समझ ही ली। हम कह रहे विशेष चर्चा करेंगे, जू कह रहे हो खर्चा करेंगे। हम कह रहे अपने अपने विचार दो, जू कह रहे हो अपने अपने आचार दो। मैं खुद ही कहूँगा अपनी बात। आप लोग जानते हैं जिस घर में जवान लड़की कुआरी घूम रही हो उस माँ बाप को नींद कैसे आती है। मेरी बेटी रुक्मिणी ब्याह के लायक हो चुकी है। तुम लोगों की नज़र में कोई ऐसा राजकुमार हो जिससे गुण क्रम स्वभाव मिलते हो मेरी बेटी से, तो राजकुमार का नाम बताओ। मैं इसी वक्त टीका भेजूंगा। महाराज हमारी नजर में एक बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा गुणवान है। बताओ। जो हस्तिनापुर के राजा धर्मराज दृष्ट
महाराजा दुष्ट। हाँ हाँ, सरदार लड़का तो अच्छा बताया, वास्तव में धर्मराज धर्म की मूर्ति है। लड़के में थोड़ी कमी न होती तो मैं अपनी बिटिया रुक्मिणी कर देता। वो कमी कौन सी है? लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। जब दुर्योधन अधिकार ही नहीं दे रहा तो मेरी बेटी का दीवार चाट के रहेगी। लोगों ऐसे घर में लड़की मत फेंक देना, लड़के का रोजी रोटी का ठिकाना ही न हो। इसलिए धर्मराज में कोई कमी नहीं, उनकी रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा, हम युधिष्ठिर को नहीं देंगे अपनी बेटी। महाराज जब दुर्योधन अधिकार नहीं दे रहा है तो आप अपनी बेटी को दुर्योधन के साथ में कर दो। जो भैया अपने भैया के हक को हड़पना चाहता है, पंडवा हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे। कल उनके घर में धर्मार्थ छिड़ेगी, 8 पैर की चिक में हमारी बेटी रुक्मिणी को चेत नहीं आएगा। इसलिए ऐसे घर में लड़की मत फेंक देना, भैया ही भैया दुश्मन हो। इसलिए दुर्योधन को तो दूंगा ही नहीं, वो तो बहुत बड़ा बेईमान है। तो महाराज एक लड़का हमारी नजर में और है। कौन है बता? सोड़तपुर को राजा बाणासुर। बाणासुर को बिटिया देने से पहले सल्फाज गोली दे दे जाए तो अच्छी बात है। ऐसा क्यों महाराज? इतनी दारू पीता है, सुबह बोतल होठों से लगा के शाम को अलग करता है। कौआ कौन सी गंदी चीज है जो नहीं खा सकता, और शराबी कौन सा बुरा कर्म है जो नहीं कर सकता। गंदी से गंदी चीज तेजराम भैया सुन रहे हो? बैठो बैठो। गंदी से गंदी चीज कौआ खा देगा, और बुरे से बुरा कर्म दारू पी करके आदमी कर देता है। महाराज दारू पीने वाले लोग बहुत बड़ा आदमी बताते हैं। दारू पीने वाला बड़ा आदमी? हाँ। मुर्गा की टांग पेटम धर ले तो और बड़ो आदमी, और बहुत बड़ा। ए लड़के चल बैठ। और कहूँ भैंसा की टांग चब जाए तो सबसे बड़ो, सबसे बड़ो। खामोश। एटा के पास में अबागर सुना लोगों? 5वीं साल है। अबे पान नाम के लड़का ने दारू पीकर अपनी मैया की इज्जत लूटी। ए पांडाल में बैठे हो, मेरी बात पे गौर करो। अबे पान नाम के लड़का ने दारू पीकर अपनी मैया की इज्जत लूटी। जयपुर में दारू पी के भैया ने 14 साल की बहन की इज्जत लूट के बकी हत्या कर दी। ग्वालियर में बाप ने दारू पीकर अपनी 14 साल की लड़की की इज्जत लूट के हत्या कर दी। दारू पीने वाला बड़ा आदमी। ए लोगों, सोदनपुर वाले हो, अगर जरा भी तुम्हारी आंखों में मर्दाना पानी है तो आज से दारू को हाथ से मत छूना। दुष्परिणाम दारू के आधार तुम्हें बतलावे, और चरखे और धनवंतर भी दारू को बुरा बतावे। और हमारे याद रखना लोगों, भागवत सुनने आए थे। प्राण बाग की चार्ज तन में सही नहीं हो पाती, और पाचन शक्ति मंद खराबी आमा शक्ति खराबी आमा से खराबी आमा से रक्त नाड़ियाँ ढीली खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी
हमारे दारू को और हमारे याद रखिए लोगों, प्राण वायु की चाल या तन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबी आमाशय में आती, रक्त नाड़ियां ढीली हुई खून की चाल बढ़ जाती, जिसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। दारूबाज का चेहरा देखना बिल्कुल बुझा हुआ मिलेगा, समय से पहले मौत के मुंह में जा रहे हैं। बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले, और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा आधारण मैनपुरी में देखे पड़े कीच के नाले, पूरी तरह से मिटते देखे हमने दारू बाजे। बाजारों में पिटते देखे हमने दारू वाले, बाजारों में वो समय तो पहले मरते देखे हमने दारू बाजे। जीवन में छुट पावे समझो लोगों, बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू में भिकमंगा।